तो इसको एक्सपेंड करूंगा मैं अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो इसको एक्सपेंड करो, a2 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर। ठीक है, तो देखो स्मॉल का स्क्वायर करेंगे तो और स्मॉल होगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आएगा, a2 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, a2 का वैल्यू। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन 1 लेना, ये इक्वेशन 2 लेना जी। अभी अगर मैं चेंज इन एरिया निकालू तो क्या मिलेगा बताओ, चेंज इन एरिया, तो ये आएगा a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू डाल दो, क्या है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर आया चेंज इन एरिया। ये इक्वेशन 3 ले लो। यहाँ तक क्लियर है। तो पिछले क्लास में वर्क डन का फॉर्मूला बताया था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टेंशन इंटू डेल्टा एरिया। ये इक्वेशन 4 ले लो। थर्ड का वैल्यू फोर्थ में डालो, पुटिंग थर्ड इन फोर्थ, क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। ठीक है, तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डेल्टा आर लूंगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये मॉलिक्यूल 1 से उठ के 2 पर आया, थोड़ा सा ऐसे फूल गया ना। और मुझे क्या पता है, ये इक्वेशन 5 ले लो। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है ना। तो इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू पाई 4 पाई आर स्क्वायर। प्रेशर इक्वल फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया होता है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दिया हूं। ठीक है, तो देखो ये प्रेशर का वैल्यू ऊपर में डाल दो यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसको 6 ले लो, 6 का वैल्यू 5th में डाल रहा हूं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिला, पी आई माइनस पी नोट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, ये वर्क डन और ये वर्क डन सेम है ना जी। कौन सा, इक्वेशन 4 वाला और ये वाला 5th वाला। तो फ्रॉम 4 एंड 5th क्या लिख सकता हूं, वर्क डन दोनों को इक्वल कर लो। तो क्या मिलेगा, एफ इंटू